एक समय की बात है। एक जंगल में एक साधु रहते थे। वो ज्यादातर समय ध्यान में ही रहते थे। उसी जंगल में चमन नाम का एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता और लकड़ियां लेकर चला जाता। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वो अपना गुजर बसर करता था। ऐसा ही रोज होता। काफी दिनों तक ऐसा देखने के बाद उस साधु ने एक दिन चमन को रोक कर पूछा। साधु ने चमन से कहा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम यहाँ आते हो, लकड़ियाँ काटते हो और फिर चले जाते हो। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि थोड़ा आगे भी बढ़ा जाए? हो सकता है कि आगे तुम्हें और भी लकड़ियाँ मिल जाएं। मेरी मानो तो तुम थोड़ा आगे जाओ तो तुम्हें चंदन की लकड़ियाँ मिलेंगी। उसे बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। चमन ने कहा, साधु बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दादाजी और मेरे पिताजी भी यही काम करते थे, लेकिन उन्हें तो कभी चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिली। अब मुझे भला कहाँ से और कैसे मिल जाएंगी? मैं न जाने कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। साधु ने कहा, हो सकता है कि वो भी तुम्हारी तरह ही इससे आगे ना बढ़े हों। मेरी बात मानो तो आगे जाकर देखो। चमन ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं कल अवश्य आगे जाकर देखूंगा। चमन जब दूसरे दिन आता है तो यहाँ न रुककर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वाकई में उसे चंदन के पेड़ दिखते हैं, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे ये क्या? उस साधु बाबा ने तो एकदम सही कहा था। यहाँ तो सच में चंदन की लकड़ियाँ हैं। वापस लौटकर वो साधु को प्रणाम करता है और फिर उन्हें धन्यवाद भी देता है। बाबा, आज आपकी वजह से मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियों के बारे में आप क्या जानते होंगे, लेकिन मैं गलत था। मुझे क्षमा कर दें बाबा। साधु ने कहा, कोई बात नहीं। अब तुम जाओ और लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचो तो अच्छे दाम मिलेंगे और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अब चमन रोज लकड़ियां काटने नहीं आता, क्योंकि उसे चंदन की लकड़ियों के अच्छे दाम मिलते थे। 6 से 7 दिन पर एक दिन आता और मजे से रहता। एक दिन फिर साधु ने चमन को रोका। साधु ने कहा, सुनो, क्या तुम अब भी चंदन की ही लकड़ियाँ काट रहे हो? क्या तुमने उससे आगे जाकर देखने के बारे में कभी नहीं सोचा? नहीं बाबा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस जगह से थोड़ी और दूर जाओगे तो आगे चांदी की खदान है। तुम्हें लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन लेकर जाओगे तो कई महीनों तक आराम से रह पाओगे। अब चूंकि चमन को साधु पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था, इसीलिए साधु के कहते ही वो चंदन की लकड़ी से आगे चला गया। कुछ दूर तक चलने के बाद उसे सच में चांदी की खदान मिले। अब तो उसकी खुशी का और भी ज्यादा ठिकाना नहीं था। अब तो जब एक बार चांदी लेकर जाता तो 4-5 महीने के बाद ही आता दोबारा लेने। इसी तरह कई साल बीत गए। अब एक बार फिर साधु ने उसे रोक कर पूछा, अरे, तुम अब तक चांदी ही ले जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आगे जाकर देखना चाहिए? नहीं बाबा, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। साधु ने कहा, थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें सोने की खदान मिलेंगी। अब जब वो चांदी के खदान से कुछ मील आगे गया तो उसे सच में सोने के खदान मिले। सोना पाकर अब तो वो उछलने लगा। अब उसकी जिंदगी काफी आराम से और ऐश से कटने लगी। अब साल में एक बार आता और सोना लेकर जाता। ऐसे में एक बार फिर उस साधु ने उसे रोक कर पूछा, क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैं तुम्हें जितना बताता हूँ तुम वहीं तक अटके रहते हो। क्या तुम और आगे जाने के बारे में नहीं सोच सकते? क्या तुम्हारे मन में कभी ये लालसा नहीं होती कि आगे बढ़ने पर और भी कुछ मिल सकता है मुझे? चमन ने कहा, मैं तो सच में बेवकूफ हूँ बाबा। मैं तो यही सोचता रहा कि सोने से बढ़कर और क्या हो सकता है।
अरे मूर्ख, सोने की खदान से थोड़ा और आगे जाओगे तो तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी। साधु के कहने पर जब चमन आगे जाकर देखता है तो सच में उसे हीरे की खदान मिलती है। अब तो वो एक बार हीरा ले जाता और कई सालों के बाद दोबारा हीरा लेने आता। अब तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाला भी बन चुका था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और चमन बूढ़ा हो जाता है। एक दिन वो हीरे लेकर आ रहा था तो उसे फिर से वो साधु मिलता है। तब वो साधु उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या इससे आगे नहीं जाना तुम्हें? इसी हीरे पर रुक गए हो अब तक? चमन ने कहा, अब जाने दीजिए बाबा, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे सारे धन दौलतों के बारे में पता है, बावजूद इसके मैं वो सब नहीं लेता, बस ध्यान में रहता हूँ। क्या तुम कभी ये नहीं सोचते कि मैं जिस तरह से रहता हूँ मुझे हीरो से भी अधिक कीमती कुछ मिल गया होगा? साधु की बात सुनकर चमन की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो साधु के पैर पर गिर जाता है। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जिसने ये सारे हीरे जवाहरात छोड़ दिए उसके पास जरूर इन सबसे बड़ा कोई धन होगा। कृपया करके मुझे उस धन के बारे में बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु ने कहा, वही तो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि वो धन है ध्यान। लेकिन मैं वो ध्यान कैसे करूं बाबा? मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं है। ध्यान करना बहुत सरल है। शांति से बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने अंदर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कुछ महसूस हो तो उसे पकड़कर मत बैठो, बस देखो। हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिले। अपने अंदर तब तक देखते रहो जब तक कि सारे विचार और अनुभव शांत ना हो जाएं। अपने किसी भी विचार को जबरदस्ती खत्म करने का प्रयास मत करो। धीरे धीरे ये सारे विचार और अनुभव खत्म हो जाएंगे। तब तुम बिना किसी रुकावट के ध्यान में लीन रहोगे। तब तुम्हें सिर्फ शून्य नजर आएगा जिसमें जलता है आत्मज्ञान का दिया। इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धैर्य की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ध्यान करने से इंसान को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो किसी भी अमूल्य धन से मूल्यवान होता है।